ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेव की महिमा, गुरुदेव का गुणगान, गुरु महिमा का क्या गुणगान करें। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। आज गुरु पूर्णिमा के विशेष संदेश कार्यक्रम में आप सभी के साथ में उपस्थित हूँ।
गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व होता है जिस दिन शिष्य अपनी श्रद्धा, भक्ति, अपना समर्पण गुरुदेव के चरणों में एक बार पुनः अर्पित करके अपने संकल्प को दोहराता है। क्या गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु पूजा करना चाहिए? क्या गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा करना आवश्यक है? गुरु पूर्णिमा के इस विशेष आयोजन को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जिस तरह गुरुदेव ने हमको दीक्षा दे करके इस कच्चे घड़े में प्राण दान दिया, विवेक का जागरण करके पशु तुल्य जीवन को उन्होंने मनुष्य बनाया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ऐसे गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होना। वैसे तो कहा गया, गुरु मूरत मुख चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, अष्टपहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। श्री गुरुदेव के चरणों में ध्यान तो सदैव रहना चाहिए, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर विशेष कार्यक्रम, गुरु पूर्णिमा का आयोजन कब से होता आया है, ये एक विषय है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। कहते हैं जब व्यास जी ने सभी वेद शास्त्रों का निर्माण किया, लेखन किया, उसके बाद संपूर्ण सृष्टि ने मिलकर वेद व्यास जी का सम्मान किया, उनका व्यास पूजन किया गया। तभी से कथा करने वाले को व्यास कहा जाता है और साथ ही साथ उसमें जो आसन बनाते हैं उसे व्यास गद्दी कहा जाता है। श्री व्यास जी महाराज के पूजन के कारण इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आषाढ़ की पूर्णिमा वर्ष भर में एक गुरुतर स्थान रखता है। आषाढ़ की पूर्णिमा से ही धरती को प्राण मिलता है, अर्थात अन्न उत्पादन के लिए बरसात होती है। संपूर्ण धरती को प्राण देने वाले आषाढ़ी पूर्णिमा को इसलिए गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाने का विधान है। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल गुरुदेव के पास हमें जाने का प्रयास करना चाहिए। गुरु सानिध्य प्राप्त हो, गुरु दर्शन प्राप्त हो, गुरुदेव के चरणों को जल से आच्छादित करके उनका चरणामृत लें, गुरुदेव को तिलक लगाकर, पुष्पों की माला पहनाकर, सुंदर वस्त्राभरण और उनकी प्रिय वस्तु अर्पण करके उनकी प्रसन्नता की कामना करें। वैसे तो गुरुदेव को कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें शिष्य का पावन मन चाहिए। इसीलिए अपने मन को पूरी श्रद्धा भाव से गुरुदेव के चरणों में अर्पण करें। गुरु कौन है? क्या वो जिससे हमने कान फुकाया, मंत्र लिया? क्या वो जिसने हमको दीक्षा प्रदान की? क्या गुरु वो हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ? या गुरु वो हैं जिन्होंने जन्म दे के इस संसार में हमको अवतरित किया? तो कहा गया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता भी गुरु हैं, इसलिए माता पिता का पूजन कर, प्रणाम कर, गुरुवत उनका सम्मान करें। जो ब्राह्मण हैं, जो पुरोहित हैं, जो विप्र हैं, उनको दान मान सम्मान देकर उस दिन पूजन करें, क्योंकि वो भी हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं। जिनसे आपने लौकिक शिक्षा प्राप्त की, संभव हो तो उनको भी आप भेंट कर, उनसे प्रणाम कर, या आजकल फ़ोन का समय है, आप फ़ोन करके उनसे भी आशीर्वाद लें। आचार्य देवो भव। अब बात आती अतिथि देवो भव। अतिथि देव के रूप में आपके दरवाजे में बिना किसी तारीख के भी कोई संत आ जाते हैं, कोई दिव्यजन आ जाते हैं, कोई सज्जन आ जाते हैं, कोई प्रेमी आ जाते हैं, उनको भी आदर करें। 4 देवता हैं, 4 गुरु हैं। स्वामी दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु का वर्णन किया। गुरु गीता में इस पर विशेष प्रकाश डालते हुए संतों ने बताया कि 24 गुरु दीक्षित गुरु नहीं है, जिनसे ज्ञान प्राप्त हो वो गुरु हैं। एक शिष्य था, अपने गुरुदेव के चरणों में खूब प्रीति रख के सेवा करता था। संभवतः उसकी परीक्षा लेने के लिए सही गुरुदेव उससे रुष्ट रहते थे, उसके कार्यों पर बार बार वो कटाक्ष करते थे। शिष्य को गुस्सा नहीं आता था, लेकिन दुख होता था कि मेरे गुरुदेव मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं है। एक दिन कुछ बात ज्यादा बढ़ गई। गुरु ने कहा कि तुम मेरे नजरों से दूर हो जाओ। शिष्य ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप मुझे स्वीकार कब करेंगे। गुरु ने कहा, बेटा तू जहां रहेगा वहां एक पेड़ लगाना। वो पेड़ की डाल जब मेरे आश्रम तक आ जाए तब मैं तुझे दर्शन देने आऊंगा।
शिष्य चला गया, मंथन करने लगा कि ऐसा कौन सा पेड़ होता है जिसकी डाल इतनी दूर गुरु के आश्रम तक चला जाए, क्योंकि उसे थोड़ा दूर भी रहना था गुरुदेव से। एक संत आए, परेशान क्यों हो वत्स, मेरे गुरु ने ऐसा कहा। उस संत ने रास्ता दिखाया, कहा देखो आपके गुरु ये कहते हैं कि आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की कीर्ति शाखा इतनी हो कि आपके गुरुदेव प्रभावित होकर खींचे चले आए। बस शिष्य को रास्ता मिल गया, उसने गुरु के बताए रास्तों को अपनाया, राम नाम का प्रचार किया, सबके ऊपर दया की, सबको सद्मार्ग दिखाना शुरू किया, ज्ञान बांटना शुरू किया, आनंद देना आनंद लेना शुरू किया और सनातन धर्म की ध्वजा लहराई। धीरे धीरे गुरुदेव तक वो कीर्ति पहुंचने लगी और एक दिन गुरुदेव अचानक पहुंच गए, बेटा तेरे लगाए गए पेड़ की शाखा मुझ तक पहुंच गई, मैं उसी शाखा को पकड़ के तेरे पास चला आया और हृदय से लगा लिया अपने शिष्य को। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत अद्भुत होता है, संसार में इससे पवित्र कोई, इससे बड़ा कोई संबंध नहीं है। कहते हैं माता पिता से जमीन जायदाद का बंटवारा मिलता है, लेकिन गुरु अपने शिष्य के अपराध को ले लेता है और अपने पुण्य कर्म उसे दे देता है। गुरु और शिष्य की इस पावन परंपरा को, आज इस पावन परिपाटी को हम गुरु पूर्णिमा में याद करते हैं। श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव श्री राज योगी बाबा जी, श्री महंत श्री राम जानकी दास जी महात्यागी, जिनका 1975 में इस घनघोर जंगल में नई दिल्ली से आगमन हुआ। इस घनघोर जंगल में एक धुनी के नीचे, बियाबान जंगल में एक पेड़ के नीचे धुनी जलाकर उन्होंने अखंड तपस्या की। यहां रहना ही तपस्या था। यहां की ठंडी हवाओं को झेलना, गरम गरम हवाओं को पीना, धुनी सेंकते हुए भी गर्मी के दिन में वहीं बैठना, बरसते पानी में भींगना, जंगल का कठिन पानी पीना। शेर, बाघ, चीते, भालू ये उनके अगल बगल लपटाए रहते, बड़े बड़े सर्प उनके साथ सोए रहते, सांप बिच्छुओं के साथ समय बिताना, जंगल के जहरीले कीटाणुओं से उनका मुकाबला होना, मच्छर काटना, कई विषैले जीव काटना, सब कुछ सहन करते हुए गुरुदेव ने इस घनघोर जंगल में राम नाम की अलख जगाई। और आज देखिए लाखों करोड़ों की संख्या में पाटेश्वर धाम की शाखाएं पूरे भारत और विश्व तक फैली हुई हैं। बाबा जी की पाती के माध्यम से मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि जो अभी भी निगुरा हैं, आपने किसी को गुरु ही नहीं माना, अपने आप को ही मान लिया है, आशा करता हूँ कि आप गुरु परंपरा से जुड़ेंगे, शिष्य परंपरा से जुड़ेंगे, सनातन परंपरा से जुड़ेंगे, संस्कारों से जुड़ेंगे और पाटेश्वर धाम में 24 तारीख को दिव्य गुरु पूजन महोत्सव है। 25 से 29 जुलाई तक श्री शिव कथा महारुद्राभिषेक, बाबा महाकाल की प्रतिदिन भस्म आरती और हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती जी मेरी छोटी बहन के द्वारा शिव कथा का पवित्र आयोजन है। सैकड़ों की संख्या में यजमान के रूप में सपरिवार दंपति यहाँ आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, अभिषेक करेंगे। आइए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ बाबा रुद्र पूजा में, भगवान भोलेनाथ महाकाल की रुद्र पूजा में आप भी सपरिवार इष्ट मित्रों सहित सम्मिलित हों। दिव्य पूजा होगी, बाबा के विभिन्न वस्तुओं से अभिषेक किया जाएगा, बाबा को प्रसन्न किया जाएगा। जल की धारा, दूध की धारा, दही की धारा, मधुरस की धारा, गंगा जल की धारा, शर्करा, खंड खंडखाद्यम और इसके साथ साथ पुष्पों की, इत्रों की बरसात होगी बाबा पर, दूध की धार चढ़ेगी, बाबा को भस्म से, मेहंदी से, दिव्य अलंकारों से सजाया जाएगा, बाबा को वस्त्राभरण भूषण और बाघंबर चर्म चढ़ाया जाएगा, बाबा के मस्तक पे मुकुट पगड़ी बांधी जाएगी, नाग सर्प शेष की छाया लगाई जाएगी और दिव्य पंच फूल की आरती घी के दीपक से बाबा का शंख, मृदंग, नगाड़े, डमरू और विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ दिव्य आरती की जाएगी। भक्त झूमेंगे, बाबा महाकाल की बम बम भोले आरती करेंगे। 5 दिन ये महोत्सव चलेगा। प्रतिदिन गौ पूजन भी होगा, गोमाता का भंडारा, गौ पूजन, पंच गोमाता मंदिर की आप परिक्रमा कर सकेंगे। ये पुण्य क्षण आपको मिलने वाला है, चूकिएगा नहीं। पुनः एक बार गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं और 25 से लेकर 29 जुलाई के शिव कथा महारुद्राभिषेक भस्म आरती का निमंत्रण देते हुए मैं गुरु पूर्णिमा महापर्व पर श्री राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल, पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जय सिया राम, जय गोमाता, जय गोपाल, जय गुरुदेव। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि
छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।